हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग भारत की जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए तराई प्रदेश में। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो तराई प्रदेश में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बकरवाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। बकरवाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए चेचू जनजाति। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो चेचू जनजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी हरियाणा में। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह मणिपुर में पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी कुकी जनजाति। कौन सी जनजाति समूह मणिपुर में पाया जाता है? तो कुकी जनजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए असम से। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए ग्रासीय जनजाति। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? तो ग्रासीय जनजाति है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यह कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी बदगा जनजाति। कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? तो बदगा जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो थारू जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी थारू जनजाति। कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो थारू जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पनियान तथा इरोला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी केरल में। पनियान तथा इरोला जनजाति केरल राज्य में निवास करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दफला तथा सिन्नपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। दफला तथा सिन्नपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए सिक्किम में। लेप्चा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो सिक्किम राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी राजस्थान से। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी झारखंड में। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो झारखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में, यानी राजस्थान में भी, गुजरात में भी और मध्य प्रदेश में। इन तीनों राज्यों में भील जनजाति निवास मुख्य रूप से करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए मणिपुर में। कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? तो मणिपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी मेघालय में। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो मेघालय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये कई दफ़ा एग्जाम में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी डोगरी। कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो डोगरी नहीं है, भील जनजाति है, मीड़ा भी जनजाति है और सहारिया भी जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आओ जनजाति संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी असम से। आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुकी जनजाति निवास करती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए मणिपुर में। किस राज्य में कुकी जनजाति निवास करती है? तो मणि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए गोंड जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी भोटिया जनजाति। कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो भोटिया जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? तो आंध्र प्रदेश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी झारखंड से। ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियों में। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी संथाल जनजाति। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गारो जनजाति किस राज्य की है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी मेघालय की। गारो जनजाति किस राज्य की है? तो मेघालय राज्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोडो निवासी हैं, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए गारो पहाड़ी के। बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गद्दी कहाँ के लोक निवासी हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश की। गद्दी कहाँ के लोक निवासी हैं? तो हिमाचल प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी राजस्थान में। सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी निकोबार द्वीप समूह में। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप समूह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी गोंड जनजाति। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए जंगल का आदमी। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जंगल का आदमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए युवा गृह बोलते हैं। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को क्या कहते हैं? तो युवा गृह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीसी जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। नीसी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।